बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 3 का आज आगाज़ कर रहे हैं। चूँकि इसका नाम मैट्रिसेस है तो आमतौर पर तलबा मैट्रिक के सिलेबस में मैट्रिसेस का टॉपिक पढ़ कर आते हैं, तो हम उसमें जल्दी से एक दो बातें ऐसी करेंगे जिनसे हमें मैट्रिसेस की याद ताज़ा हो जाए। उसके बाद फिर फ़ौरन हम एक्सरसाइज पर चले आएंगे। एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन में सबसे पहला सवाल यह है कि मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, मैट्रिक्स क्या होता है? जब हम एलिमेंट्स को कतारों और कॉलमों की शक्ल में लिखें और एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बंद करके कोई नाम रख दें, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे सुनिएगा, ये एलिमेंट्स हैं, इन्हें ये इस तरह से कतारों, ये एक कतार, ये दूसरी कतार, ये कॉलम पहला, ये दूसरा। जब हम एलिमेंट्स को कतारों की शक्ल में, कॉलमों की शक्ल में लिखकर अरेंज करके ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी बड़ी ब्रैकेट्स के साथ बंद कर दें, बाहर कोई नाम रख दें, जैसे कि ये नाम रखा हुआ है, ये जो शय बन जाएगी इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैं अपनी बात जो कि 2 मरतबा आपसे दोहरा चुका हूँ, एक दफ़ा फिर कहता हूँ। जब हम अरकान को, एलिमेंट्स को कतारों और कॉलमों की शक्ल में अरेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ बंद करके कोई नाम रख दिया जाए तो ये शय मैट्रिक्स कहलाती है। जब मैट्रिक्स सामने आता है तो मैट्रिक्स के सामने आने के बाद जो पहला सवाल ज़हन में आता है वो ये होता है कि इसका ऑर्डर क्या है। उर्दू में हम मर्तबा कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर से मुराद होता है कतारों और कॉलमों की तादाद। तो ये जो मैट्रिक्स आपके सामने है ये 2 बाय 2 ऑर्डर का है, यानी इसमें 2 कतारें और ये 2 ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 2 ऑर्डर। तो हमने अभी क्या देखा कि सबसे पहले देखा मैट्रिक्स क्या होता है, फिर देखा उसका ऑर्डर क्या होता है। जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है हम उन मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कब? अगर पहले 2 मैट्रिसेस जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हों, ये बात याद रखने की काबिल है, अभी इस क्वेश्चन में अप्लाई भी होगी। 2 मैट्रिसेस जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हूँ पहले के कॉलमों की तादाद दूसरे की कतारों की तादाद बराबर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम अपने क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। 3.1 में क्वेश्चन 2 हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। व्हाट इज क्वेश्चन 2? ए एक मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज आयोटा, 0, 1, माइनस आयोटा। कहता है शो दैट, साबित करो ए की पावर 4 हो जाए तो I2 आंसर आएगा। I2 से क्या मुराद है? I अलामत है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पर जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये एक अदद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? याद कीजिए, मैट्रिक्स में पढ़ा था, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हूं, ये देखिए जहां पर कर्सर चल रहा है, डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हूं और अदर देन डायगोनल के एलिमेंट्स 0 0 हूं, जैसे कि ये, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। चूंकि ये ऑर्डर 2 का इसलिए I2 लिखा गया। ये ए मैट्रिक्स, हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करना, ये देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई का तरीका आता है, पहली कतार पहला कॉलम, फिर दूसरी कतार फिर पहला कॉलम, ये बन जाएगा। ये कैसे बनेगा? ये पहली कतार दूसरा कॉलम, फिर दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये वाला हिस्सा बन जाएगा। अब इसे चेक करें, ये 0 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर, ये दोनों तरफ से 0 है, ये आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। जहां पर आयोटा स्क्वायर आए, ये बात हम पहले से जानते हैं, आयोटा क्या होता है? आयोटा दरअसल ये जो आयोटा है -1 अंडर रूट होता है। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, -1 रह जाता है, ये आयोटा स्क्वायर -1। तो ये जो रिजल्ट है जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये ए स्क्वायर हो गया। अब इस ए स्क्वायर को इसी से मल्टीप्लाई करो, जैसे कि ये नजर आ रहा है, क्या बना, ए की पावर 4 बन जाएगी। ए स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई, वही पुराना तरीका जो कि आप मैट्रिक में पढ़ते चले आ रहे हैं, पहली कतार पहला कॉलम, फिर दूसरी कतार पहला कॉलम, ये बन जाएंगे। ये कैसे बनेगा?
पहली कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये बन जाएगा। इन्हें सॉल्व करें तो ये 1 0 0 1 I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ गया। ये बना जी हमारे पास स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन 2, जो कि हमारा हिस्सा था क्लास वर्क का। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 पार्ट 1। इम्पॉर्टेंट है, स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर तैयार कर लिए जाएं तो यकीनन बच्चों को मार्क्स लेने में बड़ी आसानी है। कहता है फाइंड एक्स एंड वाई, इन दो की वैल्यू मालूम करनी है। कब? जब ये दो मैट्रिसेस इक्वल हो। हर बच्चा ये बात जहन में बैठा ले, आपने पहले से पढ़ी हुई है लेकिन ये बात मैं ताज़ा कर रहा हूँ आपके लिए। जब दो मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल की सिंबल हो तो उससे ये मुराद होता है इसका पहला रुकन इसके पहले रुकन के बराबर, दूसरा रुकन दूसरे रुकन के बराबर, तीसरा रुकन तीसरे रुकन के बराबर, चौथा रुकन चौथे रुकन के बराबर। यानी हर मुतलका मेंबर के बराबर होगा, तभी वो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं। अब हम अपनी काविश का आगाज करते हैं कि इसमें जो एक्स वाई आ रहे हैं कैसे मालूम करें। कहता है इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन लगा रहे हैं। पहले रुकन को पहले के बराबर रखें, x+3 इधर से उधर से 2, ये बराबर हो गया, बराबर रखा। फिर ये -3 के बराबर 1 1 के बराबर, ये 3y-4 किसके 2 के बराबर। यहाँ से खुद ब खुद वैल्यू आएगी। 3 को उधर शिफ्ट कर दें, x = 2 -3 -1 आंसर आ गया। यहाँ से -4 को उधर शिफ्ट करें, +4 इधर आके 6 हो गया। y की वैल्यू 6/3 यानी 2 आ गई। दोनों आंसर्स आ गए, x का आंसर -1, y का आंसर 2। क्वाइट ईजी। एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ कि x+3 2 के बराबर रखा जाएगा, 3y-4 2 के बराबर रखा जाएगा। इन दो को नहीं छेड़ा जाएगा क्योंकि वो तो पहले बराबर बराबर है, तो वहां से हमें x और y की कीमत मिल जाती है। तो ये पहला जुज क्लास वर्क का था। अब इसका दूसरा जुज होमवर्क का है, वो भी हम देख लेते हैं जी। देखिएगा जी जरा, ये एक मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स, दरमियान में इक्वल की सिंबल है। इसका मतलब है कि इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन लगाएं, वो क्या होगी, x+3 y के बराबर हो जाएगा। 1 1 के बराबर वो तो पहले से है, -3 के बराबर वो भी पहले से है। 3y-4 = 2x, ये इनको लिखा जाए। यहाँ से x+3 = y है, इस y को इधर शिफ्ट करें, 3 को उधर लेके जाएं, -3 बन गया। इसको भी अरेंज करें, 3y को इधर लेके आइए, 2x - 3y हो जाएगा, ये पहले से उधर है। अब दो मुसावातें हैं, 1 और 2 उनको नाम दिए गए, दोनों को हम बैक वक्त सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, कोएफिशिएंट अमूमन बराबर कर लिए जाते हैं, तो वो फिर हल करना उनको आसान होता है। पहली मुसावात को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x - 3y = -9 हो जाएगा। अब ये जो नई मुसावात बनेगी इनको आपस में माइनस कीजिए। जब इन दोनों को मुसावात नंबर 2 और 3 को आपस में मिला के माइनस करेंगे तो x की कीमत -5 आ गई। ये x की -5 किसी भी मुसावात में वापस दर्ज कर दें, जिसमें भी आप दर्ज करेंगे आंसर आएगा। अगर आप मुसावात 1 में लगा दें x की -5 तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये हमारा दूसरा पार्ट जो कि होमवर्क था, ये भी ख़त्म हुआ। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 दोनों सॉल्व हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 5 जो कि हमारे क्लास वर्क का हिस्सा है। ये है जी क्वेश्चन 5। ये एक मैट्रिसेस की इक्वेशन है, ये एक मैट्रिक्स है, +2 ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मैट्रिक्स इक्वल, फिर एक मैट्रिक्स। अब इसे x और y की कीमत निकालनी, टारगेट पुराना है। कैसे हल होगा, बड़ी आसानी से मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। ये 2 जहां पर कर्सर है पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल उसने कर दिया। यहाँ आएगा 2 2x 2y 0 4 -2, ये मैट्रिक्स बन गया। अब अगले में क्या होगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे,
2 2 के साथ, 0 2x के साथ, x 2y के साथ, 1 0 में ऐड हो जाएगा, y 4 में ऐड हो जाएगा, 3 -2 में ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 2x x + 2y 1 y + 4 और 1। दूसरी तरफ से मैट्रिक्स एज इट इज आ रहा है, ये देखो एज इट इज, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे एज इट इज आ रहा है। इस साइड पर वो सारा एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन लगाइए, बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। ये 4 है, 4 बिल्कुल बराबर, इसे लिखने की जरूरत नहीं। ये लिखिए 2x = -2 लिखिए, x + 2y 3 के इक्वल लिखिए, 1 1 इक्वल है, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। y + 4 = 6 लिखिए, और ये 1 1 इक्वल है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। इनको जब हम हल करेंगे तो पहले 2x को जब -2 के इक्वल लिखा गया, x की वैल्यू -1 आ गई। y + 4 को 6 के इक्वल लिखा गया तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्लास वर्क का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5, वो भी सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन 8 की तरफ। ये है जी क्वेश्चन 8, मुलाहजा फरमाएं जरा। क्वेश्चन 8 में ए दिया है, ये हमारे पास ए स्क्वायर है। कहता है ये जो स्मॉल ए बी इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ, इनकी वैल्यू निकालें। तो बड़ी आसानी से निकल आएंगी। कैसे, ओवरव्यू में बता देता हूँ, स्केच आपके जहन में बन जाएगा। ये जो ए है इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इधर से आएगा, एक ए स्क्वायर उधर है, दोनों को बराबर रख दें, जवाब आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखिए ये ए है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार पहला कॉलम, ये बन जाएंगे। फिर पहली कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये बन जाएंगे। अब एक मैट्रिक्स तो ये ए स्क्वायर है, एक ये वाला ए स्क्वायर है, दोनों को ये बराबर रखा गया। तो पहले मेंबर को इधर, इसके पहले मेंबर के बराबर रखे, 1 + 2a = 0, a की वैल्यू -1/2। दूसरे मेंबर को इस 0 के बराबर रखें, यहाँ से b की वैल्यू -1 आ गई। बस यही दो आंसर्स आपके सामने आ गए, a और b, दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास। ठीक है जी, ये क्लास वर्क का क्वेश्चन 8 था। अब हमारे पास क्वेश्चन 9, जो कि आपके होमवर्क का हिस्सा है। एक नज़र उसको भी देखते हैं जी। इफ a = this 1 - 1ab और a स्क्वायर 1 0 0 1, पिछले सवाल की ये सभी कॉपी। ए बी की वैल्यूज निकालनी, ये जो आ रहे हैं अननोन है, इनकी जिसकी कीमतें मौजूद ना हो उन्हें अननोन कहते हैं, इनकी कीमतें निकालनी। पिछले सवाल में a स्क्वायर 0 0 0 0 था, यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो तरीका वही, इसका इसी के साथ स्क्वायर लें, जैसे कि ये देखे लिया गया, ए को ए से मिला दिया, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बना। तो तरीका वही, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार पहला कॉलम, ये बन गया। पहली कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये वाले बन गए। अब इस ए स्क्वायर को इस ए स्क्वायर के बराबर रखिए, ये देखिए बराबर रखा गया। अब यहाँ से 1 - a = 1, लो जी, a की वैल्यू 0 आ गई। -1 - b = 0, यहाँ से b की वैल्यू -1 आ गई। ये a और a की 0, b की -1। तो आपके पास ये क्वेश्चन 9 और 8 दोनों एक दूसरे की कॉपी थे, आसान थे। अब 12वां सवाल, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके क्लास वर्क का भी हिस्सा है और होमवर्क का भी हिस्सा है। तो चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। यस, दिस इज योर क्वेश्चन 12। दो पार्ट हैं, दोनों ही आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। एक पार्ट मैं आपके सामने करता हूं, दूसरा आप खुद देख लीजिएगा। पहला पार्ट, एक्स एक अननोन मैट्रिक्स है, क्योंकि उसने कहा फाइंड मैट्रिक्स एक्स, जिसकी कीमत अभी मालूम करनी हो उसे अननोन कहते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे और बराबर हो गया इससे। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन, हम इस मैट्रिक्स के फर्जी अरकान रखेंगे एक्स के, ए बी सी डी, 4 फर्ज। इसको इस 5 2 -2 1 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें।
मल्टीप्लाई का तरीका आपको पहले से पता है, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार पहला कॉलम, ये वाले बन गए। फिर पहली कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये वाले बन गए। अब यहाँ से कंपेयर एलिमेंट्स करें। कंपेयर से मुराद है पहले रुकन को पहले रुकन के बराबर, इस दूसरे रुकन को इस दूसरे रुकन के बराबर, इस तीसरे रुकन को इस तीसरे रुकन के बराबर, इस चौथे रुकन को इस चौथे रुकन के बराबर। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस हमारे सामने बन गई। फर्स्ट और टू को पहले सॉल्व करना है, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में दर्ज कर देंगे। बी 5 माइनस 2a, इस बी की वैल्यू यहाँ से 5 माइनस 2a, बी 2a उधर शिफ्ट कर, बी इक्वल 5 माइनस 2a। ये 2 से वैल्यू हम लेके 1 में दर्ज कर रहे हैं। जब 1 में दर्ज करेंगे तो आपको पता है 5a माइनस 2, फिर बाकी b की वैल्यू लग जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्सप्रेशन से b खत्म, सिर्फ a रह जाएगा। कांस्टेंट दूसरी तरफ चले जाएंगे, a 5a 4a ये इधर रह जाएंगे, कांस्टेंट उधर चले जाएंगे। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई। ये a की वैल्यू 1 मुसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें। जब दर्ज कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू 3 आ जाएगी। और जी पहली दो मुसावातों से a और b की कीमत निकाल ली। अब अगली दो मुसावातें 3 और 4, वहां से c और d की कीमत निकलेगी, वहां से c और d की कीमत निकलेगी। यहां से d की वैल्यू लीजिए जी, 3 माइनस 2c, इसमें लगा दें तो ये सारा एक्सप्रेशन c में आ जाएगा, तो c की वैल्यू 2 मिल जाएगी। c की वैल्यू 2 वापस 4 में दर्ज कर दीजिए, यहां से आपके पास d की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये a b c d चारों अरकान की कीमतें आ गई। तो हमारा जो मतलूबा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था वो ये हो गया 1 3 2 -1, a की 1, b की 3, c की 2 और d की -1। दूसरा पार्ट आप खुद कीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज 3.1 अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हम मुकम्मल कर लिए। कल इंशाल्लाह मज़ीद डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को भी साथ टच करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।